नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज गुरु रविदास की जयंती है। देश भर में इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पटना में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत की। कार्यक्रम में बिहार सरकार और केंद्र सरकार के कई मंत्री भी थे। लेकिन अब रविदास जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर सियासी कुश्ती हो रही है। आरजेडी और कांग्रेस ने रविदास जयंती के सरकारी कार्यक्रम के भगवाकरण का आरोप लगाया, तो जेडीयू और बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। आपने कहा कि सरकारी कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री भी गए हुए थे, लेकिन पूरे पटना की बात की जाए, पोस्टर से जो है पाट दिया गया है और आपकी तस्वीर बड़ी बड़ी लगी है, मुख्यमंत्री की तस्वीर छोटी है, भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। और अब विपक्ष ये कह रहा है कि आपने दुरुपयोग किया अपने विभाग का और आपने पूरे पटना को भगवा रंग में रंगा। सरकारी कार्यक्रम को आपने प्राइवेट बनाने की प्रयास किया, आंखों में लोगों को धूल झोंकने का काम किया आपने। राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी 13 करोड़ जनता के दिलों में बसते हैं और बिहार के नेताओं के सर माथे पे माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं। ये चंद चालाक कुछ धुरंधर महागठबंधन के नेता है, वह किसी को आरोप लगा करके नेता को कद को छोटा नहीं कर सकते हैं। बिहार की जनता ये जानती है कि लोगों ने महापुरुषों को अपमान किया है। तो बिहार का नेता नीतीश कुमार जी संत गुरु ऋषियों के मुख्यमंत्री रहते ही जो समाज सुधारक का काम कर रहे हैं, औकात था क्या, हिम्मत था क्या श्री लालू प्रसाद यादव जी में, श्री राबड़ी जी में, कि महापुरुषों के बताया रास्ते पर चल करके और गरीबों को उद्धार की बात करें। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक संत गुरुओं के रास्ते पर चल करके समाज सुधारक के काम कर रहे हैं। देखिए, पोस्टर मेरे हाथों में भी है आपका। देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि निवेदक भारतीय जनता पार्टी। आप कह रहे सरकारी कार्यक्रम था, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे निवेदक हो सकती है? नहीं, ये तो हमने कहा इस तरह की कहीं बात ही नहीं है। कोई हो सकता है कि ये माहौल को थोड़ा सा खराब करने के लिए इसके पीछे महागठबंधन का कोई साजिश और षड्यंत्र चला गया हो। बीजेपी के आप कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आज के कार्यक्रम को लेकर, ये भी महागठबंधन की साजिश हो सकती है। आप बीजेपी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सरकारी कार्यक्रम का एक पार्टी के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया था। शायद आप उसमें रहे होंगे। इस तरह की कोई, वहाँ भी मैंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बापू सभागार में गुरु रविदास महाराज जी की जन्म जयंती 648वीं मनाई जाएगी। एनडीए के हमारे मंत्री, सांसद, विधायक सभी गणमान्य वहाँ उपस्थित रहेंगे। इतना ही नहीं, गुरु रविदास जी में आस्था रखने वाले सभी लोगों को सादर में आमंत्रित किया था। तो साफ तौर पर जनक राम जी का कहना है कि विपक्षियों की साजिश हो सकती है, लेकिन पूरा पटना जो है पोस्टरों से पटा हुआ है और विपक्ष अभी से मुद्दा बना रहा है। कैमरा विजय के साथ रूपेंद्र से बात है, जी मीडिया पटना। तो ये कार्यक्रम सरकार का था, संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती, बापू सभागार, उसमें भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं भाजपा में बैठ करके। संत शिरोमणि रविदास जी को ही भगवाकरण करने की कोशिश की गई और नीतीश कुमार चुप्पी थामे हुआ है। 3 बार कार्यक्रम में अपनी बात को समाप्त करके शुरू हो गए। टायर्ड है, रिटायर है, अधिकारी चला रहा है, टायर्ड है, मुख्यमंत्री तके हुए हैं। भाजपा भगवाकरण किया गया है पूरे कार्यक्रम का, सरकारी पैसे का दुरुपयोग है ये ना। एक भी बोलने की ताकत रखता है, नैतिक बल है जनता दल के लोगों में कि इसके सवाल पर बोल सके, पोस्टर पर बोल सके। एक फोटो कहा सुखाड़े जैसा फोटो मुख्यमंत्री जी को लगा दिया है, अपने यहां से खिलाता हुआ, न जाने भाजपाइयों का कौन सा रंग दिखा रहा है। देखिए, जो बात हम कह रहे थे आज चरितार्थ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा उजागर हुआ है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के सरकारी जयंती समारोह में भारतीय जनता पार्टी के विभागीय मंत्री द्वारा पोस्टर लगा के भारतीय जनता पार्टी का और अपना चेहरा चमकाना, ये भारतीय जनता पार्टी और मंत्री के उछापन और नीचापन को दर्शाता है और मुख्यमंत्री को उस बात को भी दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी को ये पता ही नहीं रहता है कि सरकारी समारोह में जाते हैं भारतीय जनता पार्टी का बैनर पोस्टर लगा हुआ रहता है। सरकारी कार्यक्रम अपनी जगह है और किसी का पॉलिटिकल एजेंडा अपनी जगह पे है। राजद के लोग अपने पॉलिटिकल एजेंडा के माध्यम से अगर चाहते हैं कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करके
उनको कुछ राजनीतिक लाभ मिल जाएगा, तो ऐसा एकदम भी नहीं है। संत रविदास जी के प्रति निष्ठा, आस्था, श्रद्धा हमेशा नीतीश कुमार जी के मन में है। तो जिस तरीके से सवाल यहां पर आरजेडी की तरफ से उठाए गए, आरजेडी ने मुखर होकर यहां पर आरोप लगाया कि संत रविदास जैसे शख्सियत की जयंती को लेकर इस तरीके से राजनीति होती है और कार्यक्रम के भगवाकरण का यहां पर आरोप लगाया गया है। दूसरी तरफ मंत्री जी ने खुद कहा, जनक राम ने खुद कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम सरकारी था और वहां पर मुख्यमंत्री मौजूद थे और उन्होंने तमाम ऐसे काम भी गिनाए जो SC/ST समुदाय के लिए उन्होंने किए हैं। आज पंचायत में हम इसी की बात करेंगे। पीयूष शर्मा बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका। अरुण यादव आरजेडी के प्रवक्ता हैं, अरुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपका बहुत स्वागत है। धनंजय सिन्हा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। धनंजय जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम पर। अरुण जी, सबसे पहले आपके पास चलते हैं। आपको क्या आपत्ति है आज के कार्यक्रम में? अगर रविदास जी की आज जयंती है, पटना में कार्यक्रम होता है, कई मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहते हैं, ये तो अच्छी बात है। आपको दिक्कत क्या है? किस तरीके की आपत्ति है आपको, अरुण जी? बिल्कुल राजेश जी, अच्छी बात है। आज संत गुरु रविदास जी की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया और हम लोग भी राज्य कार्यालय में मनाने का काम किया, राष्ट्रीय जनता दल ने भी मनाया। लेकिन आपत्ति वहाँ है, आपने देखा राजेश जी, अभी आपके प्रतिनिधि पत्रकार बात कर रहे थे विभागीय मंत्री जनक राम जी से, और अगर अब तो पटना में नहीं हैं, अब दिल्ली में हैं, और अगर पटना को देखेंगे, पूरे शहर को भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर बैनर से पाट दिया है। लगता है यह सरकारी कार्यक्रम नहीं है, लगता है यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। और इस तरह से सरकारी कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी का कार्यक्रम बनाकर और पूरा तरह से भगवा रंग में रंग दिया है। ये तो संत गुरु रविदास जी का भी अपमान है। ये आडंबर रचने वाली पार्टी ने, और लगातार संत रविदास जी भी आडंबर के खिलाफ थे, भगवा के खिलाफ थे। लेकिन जिस तरीके से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का काम किया और पार्टी कार्यालय में सरकारी कार्यक्रम के संबंध में पीसी करके पत्रकार को बताने का काम किया, दुर्भाग्यपूर्ण है राजेश जी। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जो बार बार कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री अचेत हो चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड अधिकारी राज्य को चला रहा है और पूरा रिटायर्ड अधिकारी और CMO भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में चला गया है, कुछ नहीं है। अब तो जदयू भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम करने लगी है, प्रकोष्ठ के रूप में काम करने लगी है। आज स्पष्ट हो गया, पूरा स्पष्ट हो गया। फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। आ रहा हूँ पीयूष जी, आ रहा हूँ पीयूष जी, थोड़ा बस इनका हो गया है। पीयूष जी बस ये बोल लिए हैं, मैं इनके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास। अरुण जी कंक्लूड करिए। नहीं ऐसा कैसे होगा अरुण जी? अरे आपने पूरी बात रख ली। अरुण जी आप कंक्लूड करिए, अरुण जी आप कंक्लूड करिए। पीयूष जी मैं आ रहा हूँ। अरुण जी, हाँ अरुण जी, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। यहाँ भाजपा का प्रवक्ता बैठ के नहीं ठीक है, पीयूष जी सुन रहे हैं, ठीक। अरुण जी आप बोलिए ना, आप बोलिए। नहीं अरुण जी आप बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, आप मुझसे कहिए ना। हाँ, मेरा हाथ चला गया तो छटपटाने लगे। हाँ, छटपटाने लगे। नहीं आप बात पूरी करिए अरुण जी। अरुण जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ आवाज आ रही। हाँ, बात पूरी करिए अपनी आप, संक्षेप में। ये जो है जिस तरीके से हाँ बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई को, सरकारी कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्यक्रम बनाने का काम किया, उस पर सरकार के लोग, माननीय मुख्यमंत्री चुपचाप हैं, मौन साधे हुए हैं। और दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली पार्टी जदयू भी खामोश है। बोलना चाहिए ना, या तो फिर विलय कर देना भारतीय जनता पार्टी में, किसने रोका है? तो ये स्थिति है पीयूष जी, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। और
संत रविदास जी का अपमान करने का काम किया। ठीक है पीयूष जी अपनी बात रखिए। पीयूष जी। राजेश जी, संत गुरु रविदास जी की जयंती पर आज जो एनडीए गठबंधन के हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री आदरणीय जनक चमार जी की अध्यक्षता में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी, बिहार राज्य के कई मंत्रीगण ने बापू सभागार में जिस प्रकार से परम पूज्य गुरु संत रविदास जी की जयंती को मनाने का काम किया है, इस जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं द्वारा ओछी बयानबाजी करना फिर से एक बार उनकी दलित मानसिकता को परिलक्षित करता है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं द्वारा परम पूज्य संत रविदास जी की जयंती पर भी ओछी बयानबाजी करना मैं पूछ लूंगा। अरुण जी आप सुनिए। बिल्कुल दुर्भाग्य। अरुण जी आप बोलिए ना। पीयूष जी आप बोलिए ऐसा चलता है डिबेट में। आप बोलिए ना, आप अपनी बात रखिए पीयूष जी। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है जिस दल के नेताओं द्वारा समाज के दलित वर्गों को लगातार ठगने का काम किया गया, उनको शोषित करने का काम किया गया, उनको शोषण करने का काम किया गया। सबों को पता है लालू यादव जी ने राजनीति के नाम पर केवल उनको ठगने का काम किया गया। और जिस पार्टी के नेता ने, जिस गठबंधन के नेता ने, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2010 में 8000 से अधिक विकास मित्रों की बहाली करके समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को आरोप क्या है देखिए ना। पीयूष जी एक बार आप आरोप तो सुनिए। पीयूष जी अरुण जी मैं पूछ रहा हूँ ना। अरुण जी एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ। पीयूष जी आरोप ये है कि आपने सरकारी कार्यक्रम का इस्तेमाल पार्टी के प्रचार के लिए किया, मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे लेकिन कार्यक्रम का भगवाकरण कर दिया गया, ये आरोप है। राजेश जी इन लोगों को सरकारी और ये भी कह रहे हैं कि मंत्री जी की तो फोटो है, मुख्यमंत्री की फोटो है ही नहीं, छोटी सी फोटो है। नहीं राजेश जी इन लोगों को सरकारी कार्यक्रम से परेशानी नहीं है, इन लोगों को भगवा से परेशानी है। लेकिन आप भगवा को विपक्ष के दल कितने दिनों तक रोकने का काम करेंगे? आज देश की 80% क्षेत्रफल में भगवा लहरा रहा है। आप देश की जनता भगवा के पक्ष में है। आज देश की 80% आबादी पर 80% देश की 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार है। आप कितने दिन रोकने का काम करेंगे? 7% आज भी देख लीजिए ना, वो 7% क्षेत्रों पर भगवा फहराएगा और वह भगवा विकास के माध्यम से फहराएगा और वह भगवा सुशासन के माध्यम से फहराएगा। वह भगवा सरकार की जन कल्याणकारी अरुण जी ऐसा ठीक है पीयूष जी भगवा रंग की बात हो रही है ना पीयूष। अरुण जी आपका नहीं है भगवा क्या? या भगवा रंग कैसे हो गया पीयूष जी का? नहीं मेरा, अरे भैया जिस तरीके से पार्टी का कलर है और पार्टी का कार्यक्रम बना दिया जिस तरीके से पूरे पटना में, तो भगवा कपड़ा आप नहीं ला सकते अपने घर? सरकारी कार्यक्रम का दुरुपयोग करने का काम किया। भगवा कलर आ रहा हूँ पीयूष पीयूष एक मिनट पीयूष एक मिनट कलर का जिस तरीके से नहीं, कल आप पटना में निकले अरुण जी एक मिनट अरुण जी अगर आप पटना में निकले और एक भगवा रंग का गमछा आपको पसंद आ जाए तो आप खरीदने में कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन भगवा रंग के आड़ में अगर उस तरह भाजपाई जिस तरह से तांडव मचाए हुए है, हाँ। दिक्कत तो है राजेश जी। बिल्कुल आ रहा हूँ पीयूष जी आ रहा हूँ पीयूष सुनिए तो उनकी बात तो सुनिए। किस तरीके से इन्होंने बदनाम करने का काम किया राजेश जी, किसी से छिपा हुआ नहीं है। हाँ। आज नफरत होने लगा इस कलर को, किस तरीके से धर्म को इन्होंने बदनाम करने का काम किया। आ रहा हूँ पीयूष जी मैं आपका जवाब ले लूंगा। आ रहा हूँ पीयूष जी आ रहा हूँ करने का काम किया, किसी से छिपा हुआ है क्या? था तो है। हाँ ठीक है पीयूष नहीं मेरा तो ये कहना था अरुण जी मेरा तो ये कहना था
कि ठीक है भगवाकरण किया, उसका राजनीतिक मतलब ये हो सकता है कि बीजेपी आरएसएस ने अपने लिए इस्तेमाल किया कार्यक्रम का, नीतीश कुमार वहां पर मौजूद थे, नीतीश कुमार की फोटो छोटी थी, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन भगवा क्या पीयूष जी की संपत्ति थोड़ी है? पीयूष जी, नहीं, ये लोग पीयूष जी आप सुनिए ना, अरुण जी सुनिए ना, पीयूष जी बोलिए, पीयूष जी। राजेश जी परेशानी, राजेश जी परेशानी इन्हें यहाँ है, एक समाज की अंतिम पैदान पर रह रहे गरीब का बेटा जनक चमार, गोपालगंज के रहने वाले, जहां इनके नेता प्रतिपक्ष लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद जहां के रहने वाले हैं, वहां से एक गरीब का बेटा निकल करके आज उसको भारतीय जनता पार्टी ने सांसद से लेकर के बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा कल्याण विभाग का मंत्री पद देकर, और आज जो समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को जो सेवा करने का काम कर रहा है, जो समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं को फायदा देने का काम कर रहा है, सरकार के समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहा है, उनकी जो महत्ता आज बढ़ी है, परेशानी नहीं उनसे है। पीयूष ये नहीं कहा, पीयूष जी ये तो आप बोल रहे हैं, पीयूष जी ये बात तो आप कह रहे हैं, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि पूरी पटना में पार्टी का पोस्टर लगा दिया जबकि कार्यक्रम सरकारी था। नहीं पीयूष जी ये तो आप कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि नहीं पीयूष जी प्लीज पीयूष जी, वो कह रहे हैं कि आपने पार्टी का पोस्टर लगा दिया जबकि कार्यक्रम सरकारी था, वो ये कह रहे हैं। राजेश जी उसका मैं जवाब देता हूँ, राजेश जी मैं उसका जवाब देता हूँ। हाँ सुन लीजिए। पटना की शहरों पर, राजेश जी पटना की शहरों पर चौक चौराहों पर कोई भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्री जनक चमार जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे उप मुख्यमंत्री जी का, केंद्र के नेताओं का, प्रदेश के नेताओं का कोई पोस्टर लगा दे तो उसमें मंत्री कहां से दोषी है? मैं दावा विश्वास नहीं। राजेश जी सुन लीजिए अरुण जी मैं आ रहा हूँ अरुण जी मैं आ रहा हूँ देखिए बड़ी दिलचस्प बात है, मैं आ रहा हूँ। हाँ राजेश जी आपके कैमरामैन और आपके पत्रकार उस बापू सभागार में उपस्थित थे, ऑन द कैमरा मैं बोल रहा हूं, दावे और डंके के साथ बोल रहा हूं, एनडीए गठबंधन का कोई भी यदि कार्यकर्ता उस बैठक में होगा तो जो भी ये आरोप लगाने का काम करेंगे मैं सहज स्वीकार करने का काम करूंगा। ठीक है चलिए मैं आ रहा हूँ, अरुण जी आ रहा हूँ, धनंजय जी देखिए ठीक है मैं आ रहा हूँ, चलिए उनको भी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ, अरुण जी आ रहा हूँ, पीयूष जी, धनंजय जी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहा जाता है रविदास के बारे में। और बताइए ये प्रतीकों की जो राजनीति बिहार में हो रही है, जाहिर सी बात है कि अभी और आगे होगी, ये इस तरीके का विवाद भी होगा जब आप इस तरह की सियासत करेंगे। धनंजय जी अब आज के मसले पर क्या कहेंगे? राजेश जी सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है सरकार के द्वारा, विभिन्न पार्टियों के द्वारा या जिन भी संगठनों के द्वारा या बैनर पोस्टर लगा, यह सब होते रहना चाहिए। मंशा जो भी हो, टेक्निकलिटी जो भी हो, लेकिन यह सब होते रहना चाहिए जिससे आम जन संत रविदास जी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ अवेयर रह सके, नई पीढ़ी जान सके, उनके विचारों को भी जान सके तो अच्छा है। जी। अब रही जो राजनीतिक बात है उसमें आप समझिए, सबसे पहले तो मैं बिहार सरकार के मामले को लेकर कहना चाहूंगा कि जो SC/ST मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम किया गया उससे बेहतर होता कि यह समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता। संत रविदास को किसी जाति विशेष बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने, ठीक नहीं है। उन्होंने जाति पर मुख्य रूप से उन्होंने तुलना की थी, ये जाति जो है केले के पत्ते की तरह, वो जो बांस है उसकी तरह है, और जाति का विरोध किया था उन्होंने कि केले के पत्ते में जैसे वो डंटा जो होता है उसके भीतर खोलते जाओ तो कुछ नहीं, जात पे जात खोलते रहो कुछ नहीं निकलेगा, वहां इंसानियत भी खो जाती है। उस जमाने में उन्होंने मानवतावाद और इंसानियत की बात की थी और जाति को दरकिनार करने की बात की थी। तो यह समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता तो वो समाज सुधारक भी थे तो अच्छा होता। दूसरी बात, जहां तक जो पोस्टर जनक चमार जी द्वारा लगाने के मामले को उठाया जा रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा इसका टेक्निकल और मंशा को लेकर के दो मामला है। पहली बात तो सरकार का जो कार्यक्रम है बिहार सरकार का, वह जदयू का कार्यक्रम नहीं है, न भाजपा का न राजद का, बल्कि सभी का है और सभी सामान्य नागरिक का है। सरकार के किसी कार्यक्रम और किसी भी
सरकार के योजनाओं को लेकर कोई भी आम नागरिक अथवा कोई भी पार्टी अगर उसका प्रचार प्रसार करना चाहती है तो यह अच्छी बात है, लोगों में इससे अवेयरनेस और बढ़ेगा। लेकिन यहां मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं और जो जनक चमार जी जिस एंगल से कहा जा रहा है राजनीतिक, तो आप भाजपा के नेता के बारे में, तो भाजपा के नेताओं की जो ट्रेनिंग है उसमें ज्यादातर ट्रेनिंग ऐसी है जो आरएसएस इसका मातृ संगठन है, तो उसमें आप देखिए 10 को पहले एक प्रचारक बोल करके पद क्रिएट किया गया, उसकी आवश्यकता को आरएसएस ने समझा। किसी दूसरे पार्टी ने ऐसा प्रचारक पद क्रिएट नहीं किया लंबे समय तक, अभी भी बहुत जगह नहीं है, लेकिन वो समझे प्रचारक क्या होता है। और उसमें एक रूप है ऐसा कि करो जितना उससे ज्यादा प्रचार करो, करें दूसरा कहीं कुछ हो रहा है उसका प्रचार करके क्रेडिट ले लो। यह तो ट्रंप जीतेंगे अमेरिका में, उसको कैसे क्रेडिट होगा कि भाई मोदी जी ने जिता दिया, कैसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल सस्ता होगा तो कैसे उसका क्रेडिट लेंगे कि चलो ये मोदी जी का लक है कि ये सस्ता हो गया, लेकिन इंडिया में सस्ता नहीं होगा, फिर भी महंगा होता चला जाएगा। तो ये जो क्रेडिट लूटने वाली जो ट्रेनिंग है आरएसएस की और भाजपा नेताओं को जो ट्रेनिंग है क्रेडिट लूटने वाली है, तो एक सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, उसका बैनर पोस्टर इस तरह से लगा दिया गया, भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका कर दिया गया, जैसे लोग समझेंगे कि शायद हमने ही कराया। तो कितना अच्छा हुआ, वहां सरकार की सारी मशीनरी ने मिलकर कराया और हमने पोस्टर लगा दिया, क्रेडिट हम लोग समझ रहे हैं हमने कराया। धनंजय जी चलिए, यह जो भाजपा की मानसिकता है, ठीक है, पीयूष जी रिप्लाई करना चाह रहे हैं, पीयूष जी कोई द्वारा, लेकिन अभी एक बात और, हाँ एक बात और रविदास जी ने कहा था कि राम रहीम कृष्ण करीम सब एक हैं, और हिंदू मुस्लिम को भी उन्होंने कहा था ये हाड़ मांस का शरीर है लेकिन सब एक है, सभी इंसान हैं। उस दृष्टिकोण से देखिए। ठीक है पीयूष जी, समय नहीं है, पीयूष जी रिप्लाई करिए, खत्म करेंगे। पीयूष से भी सुन लीजिए धनंजय जी, सुन लीजिए पीयूष जी का पालन किया जाए। पीयूष जी, विपक्ष के नेताओं ने कल्पना भी नहीं किया होगा, जहां तक कि क्रेडिट की बात कह रहे थे, अरे हम तो काम करते हैं तो क्रेडिट लेते हैं, हम झूठे अफवाह फैलाने का काम नहीं करते हैं। आज बिहार में विकास मित्रों को 25,000 रुपए मानदेय देने का काम कर रहे हैं, वेतन देने का काम कर रहे हैं, तो हमारी सरकार करने का काम कर रही है। आज टोला सेवकों को 25,000 रुपए वेतन देने का काम कर रही है, उनकी बहाली करने का काम ठीक है पीयूष, हमारी सरकार ने करने का काम, समय अब नहीं है पीयूष जी, बहाली करने का काम किया, ममता जी तो हमारी सरकार ने करने का काम किया। ठीक है चलिए पीयूष जी, धनंजय जी, अरुण जी, आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो जयंती पर, रविदास जयंती पर सियासी कुश्ती शुरू हो गई है। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।